हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग अपने बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का है डे 9 एंड हम लोग जो वेरियस टॉपिक्स जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। तो दैट इज वी बॉड मास, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हमने कवर कर लिया था। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ ही कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स और स्टार्ट किए थे जो कि उस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस जो मैं आपका प्रीवियस क्लास में कवर करवा चुकी हूँ। और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स के एंड में आई विल गिव यू सम आइडेंटिटीज जो कि आपको फैक्टराइजेशन, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हेल्प करेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसलिए बोला बेटा क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी साथ ही साथ एक और क्लास लूंगी जिसमें मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है ये समझते हैं। तो बेटा दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होते अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो पावर्स ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 5 to 6 algebraic expressions here, और फिर हम बात करेंगे कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। सपोज एक है 5x² प्लस 3x प्लस 2, दूसरा है 5x² प्लस 3/x प्लस 2, तीसरा है 5x² प्लस 3√x प्लस 2, चौथा है 5x² प्लस 3x की पावर 0.5 प्लस 2 और जो भी है। ठीक है, तो ये 4 लिखे हैं हमने। बेटा पहला चेक करते हैं, तो इसमें x की पावर 2 दैट इज अ होल नंबर, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 2 है, लेकिन बेटा x आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 3x की पावर -1, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये रेडिकल फॉर्म में होता है, तो बेटा रूट एक्स को हम x की पावर हाफ लिखते हैं, तो हाफ इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। इट डजेंट मैटर कि उसके बहुत सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो बेटा, लेकिन अगर एक भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली हियर x की पावर क्या है, डेसिमल्स में है, 0.5 है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो होपफुली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये हमें क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। टर्म्स टर्म्स क्या होती हैं बेटा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस और माइनस। प्लस या माइनस हमारे सेपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को सेपरेट करते हैं। सपोज यही जो मैंने पिछला एग्जांपल लिया था 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसी को देखते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स हो गई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ लिखेंगे कि उस पॉलिनोमियल को हम बोलते क्या है। अगर 1 नंबर ऑफ टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, मोनो का मतलब होता है 1। 2 हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 हो तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, एंड सो ऑन, यानी कि आप कलेक्टिवली इन सभी को कोई भी n के लिए वी कैन कॉल इट पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी में बेटा कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल जो आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे, हर टर्म में वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है बेटा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की रहती है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर तो सिंगल वेरिएबल है तो उसमें आप हाईएस्ट पावर देखोगे सिंगल वेरिएबल में, लेकिन अगर मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल, तो उस केस में हम दोनों वेरिएबल्स की कलेक्टिव पावर देखते हैं। यानी कि अगर सपोज आपके पास है 5x² प्लस 3x² y² प्लस 2, तो इसमें तो आपका पावर यहाँ पे 2 है क्लियरली, बट यहाँ पे आप 2 + 2 4 पावर देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा 4 हो जाएगी। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो पॉलिनोमियल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं उसमें, मतलब डिवाइड करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
तो अगर डिग्री 0 होती है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे हम डिग्री लिख देते हैं। डिग्री अगर 0 होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री 0 तो 5 की भी होती है, 6 की भी होती है, राइट। लेकिन अगर नंबर भी 0 ही हो तो उस टाइप पे हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बस यहीं तक करना है, ठीक है। 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक। ओके, आगे चलते हैं। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, अब किसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल? तो सपोज बेटा मैंने पोलिनोमियल का नाम दे दिया px, ध्यान रखना ये p नाम है पोलिनोमियल का। जैसे आपका नाम कुछ होगा, है ना, किसी का नाम अजय होगा, किसी का नाम सीता होगा, किसी, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं आपके। तो ऐसे ही पोलिनोमियल भी डिफरेंट नेम्स कैरी करता है। कभी ये p कैरी करेगा, p होगा, q होगा, r होगा, x, f होगा, g होगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कैरी कर सकता है। बट ये जो ब्रैकेट में डाला है हमने, ये होता है वो वेरिएबल जिस पे वो पोलिनोमियल डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल, ओके। फाइन। तो अब जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, अगर मुझे जीरोस ऑफ px निकालने हो, जीरोस ऑफ px, तो बेटा जिस जिस x की वैल्यू पे px की वैल्यू 0 होती जाएगी उसको मैं उसका 0 बोल दूंगी। इफ फॉर x इक्वल टू a px becomes 0, यानी कि pa जो है वो 0 हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी x इक्वल टू a इज द 0 ऑफ px। क्लियर है? सपोज मैं लेती हूँ x इक्वल टू 1 और px है मेरे पास x क्यूब माइनस 1। अब मैं क्या निकालूंगी? p1। p1 मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। तो 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, यानी कि 1 जो है x इक्वल टू 1 जो है वो क्या हो गया? 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा बेटा एक और बात ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं एक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि अगर लीनियर होगा तो खाली एक ही जीरो निकलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस निकल सकते हैं मैक्सिमम, क्यूबिक है तो 3 मैक्सिमम जीरो निकल सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जो जनरल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सारी की सारी पावर x की प्रेजेंट है, जो कि 2 तो होना ही चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होगी। 1 भी ले लिया हमने और 0 पावर भी ले ली, ठीक है। तो दैट इज द जनरल फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे मैक्सिमम। उन 2 जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अब उन 2 जीरोस का इन कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन रहेगा देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा जो होगा हमेशा सी बाई ए के इक्वल होगा। इन टर्म्स ऑफ जीरोस हम अपने पॉलिनोमियल को दोबारा लिख सकते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान रखेंगे ये अल्फा बीटा जो है वो 0 इस पॉलिनोमियल के तो होंगे ही, साथ में इसको कब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये k कर दिया है, k कैन बी एनी नंबर, ठीक है, उसके भी जीरोस होंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। सिमिलरली वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म रहता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, और उस 3 जीरोस को मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। उनका रिलेशन कुछ ऐसा रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बेटा माइनस बी बाई ए। जो पेयर वाइज प्रोडक्ट होता है इनका सम ऑफ द पेयर वाइज प्रोडक्ट, तो दैट विल बी अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए।
अगर आप इन जीरोस की फॉर्म में इस क्यूबिक पोलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे तो इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. Again it can be multiplied by any number और वो आपका एक पोलिनोमियल हो जाएगा. वो पोलिनोमियल हो जाएगा जिसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा. आगे चलते हैं. हम लोग ना अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व दिस. अगर आपको सपोज दिया होता है कि एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है जिसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है और एक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा एंड 1 बाय गामा हो, तो हाउ टू सॉल्व दैट. बेटा एक बार ये सीरीज हमारी खत्म हो जाए उसके बाद में हर टॉपिक पे जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं इन पूरी क्लासेस में हर टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, चलते हैं आगे. आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज आई एम राइटिंग ओवर हियर, वो आप लर्न कर लेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में वो बहुत हेल्प करेगा. तो यहाँ पे ये कुछ आइडेंटिटीज हमने लिखी हैं, राइट. इसको आप नोट कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे. कुछ और आइडेंटिटीज है जो मैं अभी आपके इसके नेक्स्ट पेज पे लिखवाने वाली हूँ. क्वेश्चन जब भी आप आइडेंटिटीज नोट करेंगे प्लीज इसका प्लस एंड माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे, राइट. and ये some more identities are there, right. सो इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब मैंने दो लिखी हैं. जैसे आपका ए प्लस बी होल क्यूब अभी पिछली स्लाइड में दो आइडेंटिटीज थी. एक आपका एक्सपैंडेड फॉर्म में और एक आपका उसका जो आपके मतलब ब्रैकेट वाला फॉर्म है उसमें है, कंडेंस फॉर्म में है. ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको लर्न करेंगे. ये आपका पॉलिनोमियल्स में भी बहुत हेल्प करेगा एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में तो हेल्प करने ही वाला है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फैक्टर थ्योरम क्या है, बहुत हेल्प करेगा ये आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर. आपको लॉन्ग डिवीजन से बचा देगा. कई जगह तो लॉन्ग डिवीजन आपका मतलब अनअवॉइडेबल होता है, इनएविटेबल होता है, दैट यू नीड टू डू, बट कई जगह आप उसको अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू नो सर्टेन थियरम्स लाइक फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम में अगर आपको बताना है सपोज कि अगर x माइनस ए जो है वो फैक्टर है px का, इफ x माइनस ए is a factor of px, then pa must be equal to 0. ठीक है, अगर pa 0 आ रहा है तो वो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा px का. क्लियर है. तो अगर यहाँ पे x माइनस ए की जगह कुछ और होगा तो बेटा सपोज gx होगा, तो gx को हम इक्वेट करेंगे 0 के और फिर जो x की कोई भी वैल्यू आएगी, सपोज b आई है तो आप उस पर pb चेक करोगे. यू विल चेक pb and if it comes out to be 0 then you can say that gx is a factor of px. ठीक है, बहुत इजी रहेगा. फैक्टर ऑफ px. बेटा ये क्लास मैंने मेनली जो क्लासेस ली हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए ली हैं. इसके बेसिस पे मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी करवाती गई हूँ. फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगी बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हमारी 3-4 क्लासेस और रहती हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अच्छा, एक इसमें आप चलो एक क्वेश्चन हम ट्राई कर ही लेते हैं, राइट. तो सपोज आपको चेक करना है, जैसे सेकेंड इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ. आपको चेक करना है एक x माइनस 5 को चेक करना है. इफ x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px वेयर px इज इक्वल टू, px की वैल्यू ले लेते हैं हम x की पावर 4. आई एम टेकिंग अ रैंडम वैल्यू, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब, बस इसको ले लेते हैं. अब हम क्या चेक करेंगे इसमें बेटा, P5 चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे, P5 को चेक करेंगे. आई एम टेकिंग अनदर पेन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. P5 चेक करेंगे तो P5 क्यों आया, मैंने x माइनस 5 को 0 के इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई. तो नाउ दिस विल बी 5 की पावर 4 माइनस 5 x क्यूब इज 5 की पावर 3. तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. तो यस, x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अगर बाई चांस ये 0 ना आता तो हम बोलते वो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. तो वो क्या है, राइट. रीजन यही आता है क्वेश्चन कि अब अगर वो
फैक्टर नहीं है तो क्या बोले हम, ये जो नंबर आया होगा यहाँ पे वो क्या होगा, तो बेटा वही उसका रिमाइंडर होगा, और यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम बोलती है आज का लास्ट टॉपिक। तो सपोज आपने जी एक्स एफ एक्स को, या पी एक्स ले लेते हैं, तब से पी एक्स ले रहे हैं, सपोज पी एक्स को डिवाइड किया जी एक्स से। अब हम क्या करें, हमने कहा जी एक्स की वैल्यू को रखा 0 और एक्स की वैल्यू कुछ आई ए। अब इस ए पे हमने पी ए की वैल्यू निकाली, नाउ पी ए इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, तो हमें ये तो पता चल गया दैट जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बेटा जो पी ए का वैल्यू आई है, सपोज पी ए की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ आर आई है, तो बेटा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो दिस आर इज द रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर है, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। फिर समझेंगे, अगर मैंने पी एक्स को किसी और पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया और मैंने जी एक्स का पहले क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया, उस 0 पे पी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो रिमाइंडर होगा व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। क्लियर है, वेरी इजी। सपोज यही मान लेते हैं, मैंने बोला x माइनस 5 को मैंने डिवाइड किया किससे, कोई पी एक्स टर्म ले लेते हैं, पी एक्स ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x, या x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो मैंने बोला इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो x माइनस 5 को हम क्या करेंगे बेटा, 0 पे इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 5 आएगी। अब p5 निकालेंगे, तो 5 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 2, तो क्या आ गया यहाँ पे, इट विल बी 625 माइनस 5 5 25 25 5 125 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा ये 0 0 5 500 प्लस 2, आंसर विल बी 502। रिमाइंडर क्या बचेगा, 502 बचेगा। क्लियर है, वेरी गुड। पॉलिनोमियल्स का छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कवर किया है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करती हूँ अपनी क्लासेस को छोटा रखने की, ताकि आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लेके आती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, stay tuned for more videos like these, okay, and subscribe to my channel अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। Thank you so much, stay tuned.